बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शीतपुर में ठंड का मौसम आ चुका था और सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवाएं घरों की दीवारों से टकरा रही थीं और लोग रात को आग जलाकर अपने घर गर्म कर रहे थे। इसी गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में रघु, उनकी पत्नी सोना और उनके दो छोटे बच्चे मोनू और गुड़िया थे। रघु दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, कभी खेतों में काम करता तो कभी गांव के बाजार में मजदूरी ढूंढता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी उनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई ठिकाना नहीं था। सर्दियों का मौसम आ गया था और इस बार ठंड बहुत अधिक थी। रातें लंबी और ठिठुरन से भरी हुई थीं। उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी और दरवाजे में दरारें पड़ चुकी थीं, जिससे ठंडी हवा अंदर आती रहती थी। रघु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घर की मरम्मत करा सके या बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सके। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था जैसे बर्फीली लहरें उनके छोटे से घर को हिला देंगी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मोनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। माँ, बाबा से बोलिए ना, एक रजाई खरीद कर ले आएं। बेटा, हमारे पास रजाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यह फटी चादर ही उड़ा देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। सोना ने अपने बच्चों को अपनी गोद में समेट लिया और अपने फटे पुराने शॉल से ढकने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि इससे ठंड कम नहीं होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रघु यह सब देखकर परेशान था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे माफ कर दो सोना, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं बाहर जाकर किसी से लकड़ियां मांगने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे। तुम घबराना मत, मैं बस अभी आया, तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। रघु बिना समय गंवाए गांव के चौपाल की तरफ निकल पड़ा। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ रही थीं, पर उसे अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करना ही था। गांव के कुछ अमीर लोगों के घरों में आग जल रही थी। वे गर्म कपड़ों में लिपटे हंसी खुशी बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन रघु के पास तो जलाने के लिए एक तिनका तक नहीं था। रघु ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे यह कहकर भगा दिया कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ ने दुत्कार दिया तो कुछ ने उसे अनदेखा कर दिया। रघु, हमारे पास खुद के लिए ही मुश्किल से चीजें हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जाओ कहीं और पूछो, हमारे घर में जरूरत भर का ही सामान है, हम इसे किसी को नहीं दे सकते। हारकर वह गांव के बड़े सेठ रामलाल जी के घर पहुंचा। रामलाल गांव के सबसे अमीर आदमी थे, जिनके पास हर चीज की कोई कमी नहीं थी। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, सेठ जी, मेरी बीवी और बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं, रात भर भूखे प्यासे बैठे हैं और इतनी तेज ठंडी हवा लग रही है कि अब उनकी हालत बिगड़ने लगी है। मैं आपसे बस थोड़ी सी लकड़ियां मांग रहा हूं ताकि एक आग जला सकूं और मेरे बच्चे इस भयंकर ठंड में बच सकें। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, बस अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। रामलाल ने उसे सिर से पांव तक घूरा और तिरस्कार भरे स्वर में बोले, रघु, तुम गरीब लोग हमेशा भीख मांगते ही रहते हो, जब देखो तब मदद मांगने आ जाते हो। मेहनत करके खुद कमाने की आदत डालो, हर बार किसी के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। ठंड है तो क्या हुआ, सब अपनी मेहनत से अपना इंतजाम करते हैं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब भागो यहाँ से। रघु का दिल टूट गया। वह भारी कदमों से वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव का एक बुजुर्ग दीनू काका मिला, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने रघु की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और तुम्हारे कपड़े भी ठंड से जमे हुए लग रहे हैं। कुछ तकलीफ में हो क्या? काका, मैंने कई घरों में लकड़ियां मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरे बच्चे ठंड में कांप रहे हैं, उनकी हालत देखी नहीं जा रही। मैं कहां जाऊं काका? कोई भी हमें थोड़ी सी लकड़ियां देने को तैयार नहीं है। बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन कुछ लोग मदद के लिए ही बने होते हैं। मेरे पास कुछ लकड़ियां रखी हैं, तुम उन्हें ले लो। ठंड में बच्चों को यूं नहीं तड़पना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ गर्म कपड़े भी दे देता हूँ। उन्होंने अपने झोपड़े से कुछ लकड़ियां और पुराने गर्म कपड़े निकालकर रघु को दे दिए। रघु की आंखें नम हो गईं। काका,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कठिन समय में जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, आपने मेरी मदद की। आपने न सिर्फ मुझे लकड़ियां दी बल्कि गर्म कपड़े भी दिए, जिससे मेरी ठंड से रक्षा हुई। आपकी इस नेकी और दयालुता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जब मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों को दिखाऊंगा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वे भी आपकी उदारता और सहृदयता की सराहना करेंगे। आपने जिस तरह मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूंगा। रघु जल्दी जल्दी घर पहुंचा और लकड़ियों से आग जलाई। रघु, तुम आखिरकार घर वापस आ गए। तुम्हें पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हर बीतते पल के साथ मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था और मैं सोच रही थी कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। ये चिंता मेरे मन में बार बार उठ रही थी। बच्चे भी ठंड से ठिठुर रहे थे। उनकी मासूम आंखों में तुम्हारा इंतजार साफ झलक रहा था। मैं खुद भी ठंड की मार झेल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी सलामती की फिक्र ने दी। जब दरवाजे पर तुम्हारे कदमों की आहट सुनी तो मेरा दिल जैसे खुशी से भर गया। देखो सोना, मैं आखिरकार लकड़ियाँ ले आया। ठंड कितनी कड़ाके की पड़ रही है, ये सोचकर मैंने सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं बल्कि गर्म कपड़े भी ले लिए हैं, ताकि हम सबको ठंड से कुछ राहत मिल सके। अब देर मत करो, जल्दी से इस अंगीठी को जला लो, ताकि हमारा ये छोटा सा घर फिर से गर्माहट से भर जाए और हमें सुकून मिल सके। देखो, हमारे नन्हे मुन्ने कितने प्यारी सी नींद में सो रहे हैं। ठंड की वजह से उनके छोटे छोटे हाथ पैर ठिठुर रहे हैं। उन्हें ऐसे देखकर दिल बेचैन हो रहा है। जल्दी से आग जलाओ और बच्चों को भी उठाओ, ताकि वे भी इस गर्माहट का एहसास कर सके। इस सर्द रात में बस तुम्हारा साथ और यह जलती हुई आग ही हमें सुकून दे सकती है। जैसे ही आग जलने लगी, सोना और बच्चे उसके पास आकर बैठ गए। धीरे धीरे ठंड कम लगने लगी और बच्चों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। मोनू ने कहा, बाबा देखिए, आग जल रही है और उसकी गर्माहट में आपके सामने बैठने का जो आनंद है, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ठंडी हवा बाहर कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन इस जलती हुई आग की लपटों के पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे सारी ठंड कोसों दूर भाग गई हो। बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब तुम्हारी आंखों में चमक देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी थकान मिट गई हो। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो रघु की आंखों में एक नई चमक थी। पिछली रात उसने तय कर लिया था कि अब और गरीबी सहन नहीं करेगा। अब वह अपने परिवार को इस तंगहाली से बाहर निकालकर एक अच्छा जीवन देगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने अपनी पत्नी सोना की ओर देखा। वह अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि बच्चे ठिठुर रहे थे। उनके पास ढंग से उड़ने के लिए भी कुछ नहीं था। ये देखकर रघु का दिल भर आया। उसने सोना के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब और नहीं सोना, मैं अपने बच्चों को इस ठंड से तड़पते हुए नहीं देख सकता। जब भी उनकी कांपती हुई छोटी छोटी हथेलियां मेरे हाथों को पकड़ती हैं, जब भी उनकी मासूम आंखों में मैं डर और तकलीफ देखता हूँ, मेरा दिल टूट जाता है। अब मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने खून पसीने की एक एक बूंद बहा दूंगा, लेकिन अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दूंगा। मैं उन्हें ठंड, भूख और लाचारी से निकालकर एक ऐसा भविष्य दूंगा जहां सिर्फ खुशियां हो, जहां उनकी हंसी गूंजे और जहां उन्हें कभी किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। सोना ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रघु, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ध्यान रखना, खुद को मत थका देना। रघु ने सिर हिलाया और बिना वक्त गंवाए अपने काम की तलाश में निकल पड़ा। रघु गांव के सरपंच के पास पहुंचा और बोला, सरपंच जी, मुझे कोई काम चाहिए। मैं कोई भी मेहनत का काम करने को तैयार हूँ, बस मेरे परिवार को भूखा न सोना पड़े। सरपंच उसकी हालत देख रहे थे। उन्होंने सोचा और बोले, रघु, पास के कस्बे में एक लकड़ी का कारखाना है, वहां मजदूरों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो वहां काम कर सकते हो। रघु के चेहरे पर आशा की किरण चमकी। उसने तुरंत हामी भरी दिन कस्बे जाने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज निकलते ही रघु घर से निकल पड़ा। कस्बा गांव से दूर था, लेकिन रघु के मन में अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन देने का जोश था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह कस्बे पहुंचा तो सामने एक बड़ा कारखाना दिखा। वहां कई मजदूर लकड़ी काट रहे थे और बड़े बड़े लट्ठे उठा रहे थे। रघु रोज सूरज उगने से पहले काम पर पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मालिक ने उसकी ईमानदारी और लगन देखकर उसकी मजदूरी बढ़ा दी। रघु, तुम तो सच में बहुत अच्छा काम करने लगे हो। पहले जहाँ मुझे हर काम के लिए अलग अलग लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब तुमने सब कुछ अपनी जिम्मेदारी समझकर संभाल लिया है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और लगन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारे आने से मेरा सारा काम कितनी आसानी से और सही तरीके से पूरा हो जाता है। मैं निश्चिंत होकर अपने बाकी कामों पर ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ रघु, और तुम्हारी मेहनत की दिल से सराहना करता। मालिक, ये सब आपका ही सिखाया हुआ है। जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था तब मुझे बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे समझाया और हर मुश्किल घड़ी में मेरा हौसला बढ़ाया। यही वजह है कि मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ। खुद मुझे बस यही चाहिए कि आपका काम अच्छे से चलता रहे और मैं आपके भरोसे पर खरा उतर सकूं। ये जगह अब सिर्फ मेरा काम करने की जगह नहीं, बल्कि मेरे लिए एक परिवार जैसी बन गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे भी आपका हर काम सही तरीके से और समय पर पूरा कर सकूं, ताकि आपको मुझ पर हमेशा गर्व हो। रघु जो पैसे कमाता वह सीधे घर भेज देता। घर पर सोना और बच्चे हर दिन उसके आने का इंतजार करते। माँ बाबा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सुबह से ही मन बेचैन है, बस उनकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है। न ही उनकी कोई चिट्ठी आई, न कोई खबर मिली। पता नहीं वे कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, और क्या वे भी हमें उतना ही याद कर रहे होंगे जितना हम उन्हें कर रहे हैं। हर दिन उनके बिना अधूरा सा लगता है। जब भी दरवाजे की आहट होती है, दिल उम्मीद से भर जाता है कि शायद वे आ गए हों, लेकिन फिर वही इंतजार, बस अब और नहीं सहा जाता। काश कोई उनके बारे में खबर लाकर दिल को सुकून दे। बेटा, तुम्हारे पापा अब बहुत जल्द आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं और तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने भी लेकर आएंगे। जब वो तुम्हें अपनी बाहों में भरेंगे तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तुम बस थोड़ा सब्र करो बेटा। वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें हमेशा खुश रख सकें। जब वो आएंगे तो हम सब मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे और तुम्हारे लिए वो सबसे प्यारा तोहफा लाएंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर देखना कितनी सारी खुशियां तुम्हारे आंगन में उतरेंगी। जब सोना को पहली बार ज्यादा पैसे मिले तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और पहली बार घर के लिए कुछ अच्छा खाना बनाया। रघु को यह देखकर खुशी मिली कि अब उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। कुछ महीनों के बाद जब रघु गांव लौटा तो उसके हाथों में खाने का सामान, गर्म कपड़े और बच्चों के लिए कुछ खिलौने थे। बच्चों ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और खुशी से चिल्लाए, बाबा बाबा। सोना ने आंखों में आंसू लिए कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत ने सच में हमारी जिंदगी बदल दी। रघु ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ बदला जा सकता है, बस कभी हार मत मानना। उस रात घर में पहली बार चैन की नींद आई। चूल्हा जल रहा था, ठंड दूर हो चुकी थी और हर कोने में खुशियों की गर्माहट थी। रघु ने अपनी बचत से धीरे धीरे एक छोटा सा लकड़ी का काम शुरू किया। अब वह खुद दूसरों को काम देने लगा। गांव में हर कोई उसकी मिसाल देने लगा। एक दिन जब रघु ने अपने बेटे को सोने से पहले कहानी सुनाई तो बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा। रघु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे भी बेहतर करोगे। अब रघु का परिवार खुशहाल था और उसकी मेहनत ने उसे गरीबी से निकालकर एक सम्मानजनक जीवन दे दिया था। अब रघु का घर खुशियों से भर चुका था। हर सुबह जब सूरज की किरणें उसके आंगन में पड़ती तो वह अपनी मेहनत पर गर्व करता। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को हराया था। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और सोना अब सुकून से जी रही थी। एक दिन जब रघु अपने घर के आंगन में बैठा था तो उसके बेटे ने आकर कहा, बाबा, आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी। मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं भी आपके सपनों को आगे बढ़ाऊंगा। रघु ने मुस्कुराते हुए बेटे को गले लगाया और ऊपर आसमान की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, हाँ, सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो रघु या उसके परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।